आप सभी साथियों का सीजीएस कोचिंग के चैनल पर स्वागत है। आइए मॉक इंटरव्यू देखें। आपके नाम का मतलब क्या हुआ? सर नाम के मतलब भगवान की आराधना करना। जब हम आरती करते हैं, हाँ। भगवान का ध्यान रखते हैं, हम्म। भगवान में ध्यान लगाते हैं, तब हम जब ध्यान लगाते हैं उसी को कहते हैं भगवान की आराधना करना। ओके मिस आरती, आपने 2012 में सीनियर सेकेंडरी पूरी की है। बीए एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है 2016 में, तो ये ह्यूज गैप। नो सर, एक्चुअली बीएड 4 ईयर कोर्स है। ओके, सो तो आपने 2016 में आपने कंप्लीट किया है। हाँ जी, 2012 से शुरू। हाँ, ओके। तो अभी कहीं टीचिंग वचिंग में आप जुड़ी इस बीच नहीं में? सर, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। मेनली मेरा फोकस केवीएस है, तो मैंने इसी के लिए भी प्रिपेयर किया है। ओके, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम? सर जो निकलते हैं फॉर्म वगैरह, बट मेरा फोकस जो है वो केवीएस की है अभी तो, इसलिए मैंने केवीएस के लिए इस बीच में प्रिपेयर किया। आपने लिखा है कि आपकी अप्रोच जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। हाँ जी। ठीक है, तो अप्रोच का मल्टी डायमेंशनल जो सर मल्टी डायमेंशनल मतलब कि अलग अलग एक टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से देखे। मल्टी मतलब बहुत सारे डायमेंशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से अगर देखता है टीचर। लाइक एक क्लास में बहुत सारे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट एबल चिल्ड्रन होते हैं क्लास में, तो उनको हर एक को एक ही तरह से नहीं करवा सकते। किसी को हो सकता है पेस स्लो हो तो उसके हम फोकस थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, किसी पे थोड़ा सा कम हो, उनके लिए हम और साथ में मतलब डिफरेंट बच्चों को तो अलग तरीके से देख ही सकते हैं, साथ में हम अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स जो हैं मैं वो भी अप्लाई करूँगी। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हेल्प करती है। उस टीचिंग टेक्निक्स का नाम बताइए आप। टीचिंग टेक्निक्स सर मेनली जो प्राइमरी में यूज़ करते हैं वो है प्लेवे मेथड, और साथ में जो बाकी बड़ी क्लास में यूज़ करते हैं लेक्चर मेथड, बट प्लेवे मेथड, क्विज मेथड, डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस, इंडिविजुअल डिस्कशंस, पेयर लर्निंग। अच्छा, ये प्लेवे मेथड है, क्या इसके लिए किसी इंफ्रा की जरूरत होती है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरह से ज़रूरत होती है काफ़ी हद तक, बट ये नहीं कि टोटली इसी पर ही डिपेंड है। जैसे क्या? जैसे सर जो लाइक अगर हम ये प्राइमरी क्लासेस में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, और डिफरेंट अगर एरियाज उनके अगर डेवलप करने हैं तो वहाँ पर बेसिकली तो जैसे मैंने बीएलएड में ये किया था कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट वहाँ पर डेवलप किया, वॉल्स पर चार्ट्स लगाकर, और साथ में सर जो बेसिक जैसे मटेरियल जो चाहिए होता है बच्चों को छोटी क्लासेस में, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है इतनी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तो उन्हें कुछ मटेरियल चाहिए होता है वो भी हो। और साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो छोटी क्लासेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन में बिठा दिया जाए, उस तरह का भी हो, डेस्क बच्चों के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, आतिश जी एक बात बताइए कि आपकी नियुक्ति किसी एक ऐसे क्षेत्र में हो गई जहाँ पर कि बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं हैं, बहुत कम सुविधाएं हैं, एक बहुत ही ग्रामीण एरिया है और आपको वहाँ के बच्चों को पढ़ाना हो, तो आप वहाँ पर इस प्लेवे मेथड को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो बच्चों की लर्निंग है उसे इस पर जितनी हो चुकी है क्लास में उसी को ही मैं डिस्कस करूँगी क्लास में कि वो क्या सीख कर आए हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए भी मटेरियल डेवलप करूँगी। जैसे मैं अगर सर अपना एग्जांपल दूँ, लाइक मैंने बीएलएड में किया कि हमने इतना ज़्यादा महंगी चीज़ें हमने नहीं यूज़ करी, रिसोर्स रूम और जो मटेरियल है वो सब कुछ हमने खुद डेवलप किया था। जैसे वेस्ट मटेरियल जो है, सब बच्चे घर से कुछ भी वेस्ट है, अगर पेपर वेस्ट है तो उसको घोलकर हम अलग अलग चीज़ें शेप्स की कुछ बना सकते हैं, गणित माला बनाते हैं, उसमें हम ढक्कन है बोतलों के, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें वेस्ट या एक्स्ट्रा में मिल जाती हैं, हम उसको मैं इसको यूज़ करके बच्चों को करवाऊंगी। और साथ में सर जो सिर्फ क्लासरूम ही एक लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता, उसके बाहर जाकर भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक कम्युनिटी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हम सीखते हैं, स्कूल के बाहर ही ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है और गार्डन है, वहाँ ले जाकर भी मैं उन चीज़ों को यूज़ करूँगी। तो एक प्लेवे मेथड सिर्फ मटेरियल तक ही नहीं है सर, उनको कुछ और चीज़ों को यूज़ करके भी और अपने आसपास की चीज़ों को मेनली यूज़ करना भी है और बच्चों को उसमें एंगेज करना, साथ में बच्चे खुद डेवलप करना। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का क्या योगदान हो सकता है एक पीआरटी लेवल पे?
सर सर प्लीज हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के लेवल पे कंप्यूटर का या कंप्यूटिंग का जो है वो पीआरटी लेवल के बच्चों को सिखाने में, लर्निंग में क्या योगदान हो सकता है? सर बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं तो ऑडियो विजुअल एड है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कंप्यूटर, तो उसमें हम बच्चों को स्टोरीज या कुछ वैसे ईवीएस की जानकारी जो हमें देनी है वो हम कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में सर इतना ज़्यादा डीप में हम नहीं पढ़ाएंगे प्राइमरी में, पर उसी के थ्रू हम बच्चों को हम डिफरेंट चीज़ें जैसे ईवीएस के बारे में ही अगर हमें बताना है तो पोएम्स के थ्रू, या बच्चे जो है कार्टून या इस तरह की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा एंगेज होते हैं तो वो चीज़ें हम उसके थ्रू दिखा सकते आपको कोई पोएम याद है? हैं। हाँ जी सर। एक सुनाइए हिंदी का। सर खड़े के सुना। हाँ पोएम है सेकेंड क्लास की, ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डोलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं रुकेगा बालू में भी ऊंट चला। किस जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, ऊंट चला भाई बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। भारत में जो मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल सर जो सबसे बड़ा और ऊंट को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। ओके। कविता को समझाने के लिए, ठीक है, तो जो भाषा के स्तर पर बच्चों को जो सिखाने के लिए ज़्यादा अच्छी लिपि होती है, ठीक है, या ज़्यादा अच्छा जो है वो किसी भी आकृति के माध्यम से समझाना या किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से उन्हें समझाना, मतलब लिपि के माध्यम से समझाना ज़्यादा बेहतर है उन्हें या किसी आकृति के माध्यम से समझाना ज़्यादा बेहतर है? आकृति में किस तरह जैसे शेप किसी साइज picture हाँ, के- सही। तो सर किसी आकृति के माध्यम से समझाना ज़्यादा बेहतर है। लिपि पे फोकस करने पे वो मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे उसके तक, लेकिन आकृति के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। जो वो अपने आसपास की चीज़ों में देखते हैं उसे सबसे पहले रिलेट करेंगे, जो प्राइमरी क्लासेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद धीरे धीरे हम फिर लिपि की ओर जा सकते हैं कि उनको अक्षरों की पहचान करवा सकते ओके। दोस्तों ऐसे ही और रियल मॉक इंटरव्यूज और माइक्रो टीचिंग के वीडियोस देखने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।